दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पूजा और प्रेम के नाम। मैं घर पर अकेली थी तो सोचा कि आज फुर्सत में हूँ तो क्यों ना मशीन लगाकर कपड़े धो लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने मशीन से कपड़ों का गट्ठा निकाल कर बाहर रखा और पानी का पाइप लगाने लगी, मशीन के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने हैरान होकर मशीन में झांका तो एक मोटा ताज़ा चूहा उछलकर लगभग मेरे मुंह तक आ ही गया था। मैं एक दर्दनाक चीख मारकर पीछे हटी थी। दिल ऐसा था कि पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ वो चूहा लगातार उछल उछल कर मशीन से बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ था। हाय, अब क्या करूं? अगर ये बाहर आ गया तो? मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया। मैंने जल्दी से घर का दरवाज़ा खोला और बाहर जाकर सामने जो पहला आदमी नजर आया उसे आवाज़ देकर घर के अंदर बुला लिया। अब घर में अकेली थी और ऐसे में किसी गैर मर्द का घर में आ जाना, वो भी जवान मर्द। मैं भी जवान थी, वो भी जवान था। आगे जो भी हुआ था मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जो भी हुआ था मेरी ज़िंदगी के लिए एक यादगार पल साबित हुआ था और मैं उसे कभी भूल नहीं सकती थी। मैं परी और सारा का हाथ पकड़े पार्क से वापस आ रही थी। दोनों ने आज पार्क जाने की जिद की थी तो मैं उन्हें लेकर घर के करीबी पार्क में चली गई थी। 2 घंटे खेलने के बाद भी उनका मन नहीं भरा, मगर मुझे घर में कामकाज निपटाने की जल्दी थी, इसलिए मैं उन्हें ज़बरदस्ती खींचते हुए बाहर ले आई। उम्मीद के मुताबिक बाहर निकलते ही दोनों ने रोना शुरू कर दिया। इधर उधर के लोग मुड़ मुड़कर हमें देख रहे थे। मैं उन्हें ज़बरदस्ती घर की ओर खींच रही थी, जबकि वे घर जाने को तैयार नहीं थीं। मजबूरी में मुझे दोनों के सिर पर एक एक चपत लगानी पड़ी। उम्मीद के विपरीत उनके रोने में और भी जोर आ गया। मैं बेचारगी की हद पर थी। मैं उन्हें ज़बरदस्ती लेकर घर की ओर जा रही थी, लेकिन सामने से आती चाची को देखकर ठिठक गई। वो बिन बुलाए मुसीबत की तरह हमारी तरफ बढ़ती आ रही थीं। मैंने जल्दी से दोनों बहनों सहित सामने मौजूद पेड़ की ओट में छिप गई, मगर चाची की नज़रों से एक सुई भी नहीं छिप सकती थी। हम भला 3 बहनें उनकी नज़रों से कैसे छिप सकते थे? हम पर नज़र पड़ते ही वो हैरानी से मुंह खोले हमारी तरफ बढ़ी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनका पहला सवाल उम्मीद के मुताबिक था। वो मैं इन्हें पार्क ले गई थी, अब घर ले जा रही हूँ, मगर ये घर जाने को तैयार नहीं है। मेरा जवाब सुनकर चाची ने हैरानी से मुझे देखा। तुम अब बच्ची नहीं हो जो यूँ मुंह उठाकर गलियों में घूमती रहो। जवान हो रही हो, इसलिए घर में टिकी रहा करो। तो मुझे हमेशा गलियों में ही दिखाई देती हो। वो ये नसीहत मुझे पहले भी कई बार दे चुकी थीं, हालांकि जब देखो वो खुद भी गलियों में ही पाई जाती थीं। मैंने तो घर से निकलना काफ़ी हद तक कम कर दिया था, मगर आज इन दोनों की जिद पर मुझे उन्हें बाहर लाना पड़ा था। चाची को अपना लेक्चर देते हुए ये याद नहीं रहा कि हम अभी बाहर सड़क पर ही खड़े थे और इधर उधर के लोग चाची के ऊंचा ऊंचा बोलने और परी और सारा के लगातार रोने पर हमारी तरफ ध्यान देकर गुजर रहे थे। चाची अपने हुक्म जारी रखती रहीं और एक पल को सांस लेने के लिए रुकीं, तो मैंने मौके को गनीमत जानकर जल्दी से दोनों का बाजू घसीटा और घर की ओर बढ़ गई। नहीं तो मेरी चाची ने मेरी ओर भी खिंचाई कर देनी थी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मेरा नाम पूजा है। हम 5 बहनें थीं, मगर हमारा कोई भाई नहीं था। मेरी दोनों बड़ी बहनें उम्र में मुझसे कई साल बड़ी थीं, जबकि छोटी 2 बहनें उम्र में मुझसे कई साल छोटी थीं। मेरी बड़ी 2 बहनों में तो उम्र में 1.5-2 साल का ही फ़र्क था, और ऐसा ही छोटी बहनों के मामले में भी था। उन दोनों में भी 1.5-2 साल का ही फ़र्क था, जबकि मेरा बड़ी 2 और छोटी 2 बहनों से कई सालों का फ़र्क था। मैं अभी 10वीं का इम्तिहान देकर घर में फुर्सत से थी, जबकि मेरी छोटी बहनें 4ठी और 5वीं कक्षा में पढ़ती थीं। मेरी बड़ी 2 बहनें अपने घर की हो गई थीं और आजकल अपने बच्चे पैदा करके क्रिकेट टीम बनाने में बुरी तरह व्यस्त थीं। मेरे पापा जूते के कारखाने में काम करते थे, जबकि अम्मा सिलाई स्कूल में सिलाई सिखाने का काम करती थीं। वो सुबह स्कूल जाती तो कई घंटे बाद वापस लौटती थीं। घर का सारा काम मुझे ही संभालना पड़ता था। जब से मेरे इम्तिहान हुए थे मैं तो घर के कामों की होकर रह गई थी। मेरे पापा सगे 3 भाई थे और इन तीनों भाइयों के अलावा मेरे पापा का एक और भाई था, जिन्हें मेरे पापा सगे भाइयों से भी ज़्यादा मानते थे। वो पापा के सगे भाई तो नहीं थे, मुंह बोले भाई थे, क्योंकि मेरे दादा ने राजू चाचा को गोद लिया था। वो उनके माली का बेटा था, और जब दादा के माली का आखिरी समय आया तो उन्होंने अपने बेटे का हाथ मेरे दादा के हाथों में दे दिया था। यूँ मेरे दादा के 4 बेटे हो गए थे, जिनमें 3 मेरे पापा थे जो सगे थे और एक राजू चाचा थे, जिनमें से 2 हमारे मोहल्ले से कुछ ही दूरी पर रहते थे।
मेरे राजू चाचा और पापा में काफ़ी दोस्ती थी, इसलिए राजू चाचा ने मुझे लगभग 6 महीने पहले अपने बेटे के लिए मांग लिया था। मेरा मंगेतर राहुल मुझसे पूरे 10 साल बड़ा था। ये रिश्ता चाचा की मर्जी और खुशी से हुआ था, मगर राजू चाचा की पत्नी को मैं एक आंख नहीं भाती थी। वो अक्सर मेरी हरकतों पर मुझे रोक टोक करती और घर में रहने की हिदायत देती। मुझे भी बाहर निकलने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था, मगर मैं मजबूरी में बाहर जाती थी। परी और सारा की फरमाइशें दिन भर ख़त्म ही नहीं होती और मैं उनकी फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में हलकान रहती। हालांकि अम्मा भी स्कूल चली जाती थीं और पापा दुकान से रात को देर से लौटते थे, इसलिए बाहर का सामान लेने के लिए मुझे घर से निकलना ही पड़ता। परी और सारा अभी बहुत छोटी थीं। मैं उन्हें अकेले बाहर भेजने से घबराती थी, इसलिए उनका हाथ पकड़कर खुद भी चल पड़ती। मगर चाची को मेरी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें तो दरअसल मेरी कोई बात ही पसंद नहीं थी, और जब से चाचू ने रिश्ता तय किया था तब से तो वो मेरी दुश्मन बन गई थीं। वो तंज के तीर चलाने से बाज नहीं आती थीं और मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। मुझे उनके मोटे भद्दे बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो पापा ने ही उसे मेरे सिर पर मढ़ा हुआ था, मगर चाची को तो ऐसा लगता जैसे राहुल की मंगनी मुझसे करके उन्होंने अपना हीरा मिट्टी में लुटा दिया था। मैं चाची की नज़रों से बचने की बहुत कोशिश करती थी, मगर पता नहीं कैसे हर बार मेरा उनसे सामना हो ही जाता था और उनका दिल मेरी तरफ से और भी मैला हो जाता। परी और सारा के स्कूल शुरू हुए तो मैंने राहत की सांस ली। उन्होंने घर में मुझे बिल्कुल पागल बनाकर रखा हुआ था। सुबह पापा उन्हें स्कूल छोड़ते हुए अपने काम पर चले जाते और वापसी पर अम्मा उन्हें स्कूल से ले आती। अम्मा और उनके स्कूल की छुट्टी का समय एक ही था। अम्मा का स्कूल उनके स्कूल के करीब था। मैं इन सबके चले जाने के बाद जल्दी जल्दी घर के काम निपटा लेती और अम्मा और दोनों बहनों के स्कूल से आने से पहले ही खाना भी तैयार कर देती। मेरी कोशिश होती थी कि अम्मा घर आकर आराम करें, क्योंकि वो बेहद थकी हुई आती थीं। मैं अम्मा और अपनी बहनों की फ़िक्र में, जबकि अम्मा मेरी फ़िक्र में हलकान रहती थीं। वो मुझे इतना काम करने से मना करती। अपनी मौजूदगी में वो मुझे कोई काम करने नहीं देती थीं, इसलिए मेरी कोशिश यही होती कि अम्मा की गैर मौजूदगी में ही सारे काम निपटा लूँ। आजकल पापा के कारखाने में काफ़ी काम होता था, तो वो सुबह सवेरे ही निकल जाया करते। एक दिन अम्मा और बहनों के स्कूल जाने के बाद मैं घर पर अकेली थी, तो सोचा कि आज फुर्सत में हूँ तो क्यों ना मशीन लगाकर कपड़े धो लिए जाएं। लेकिन जैसे ही मैंने मशीन से कपड़ों का गट्ठा निकाल कर बाहर रखा और पानी का पाइप लगाने लगी, तो मशीन के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने हैरान होकर मशीन में झांका तो एक मोटा ताज़ा चूहा उछलकर मेरे मुंह तक आ ही गया था। मैं एक दर्दनाक चीख मारकर पीछे हटी। दिल ऐसा था कि पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ वो चूहा लगातार उछल कर मशीन से बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ था। हाय, अब क्या करूं? अगर ये बाहर आ गया तो? मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया तो मैंने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर जाकर सामने जो पहला आदमी नज़र आया उसे आवाज़ देकर घर के अंदर बुला लिया। वो तुरंत मेरी मदद करने की नीयत से अंदर आ गया। मैंने उसे हाथ के इशारे से बताया कि मशीन किस तरफ है। उसने मशीन का ढक्कन उठाकर झाँका और जल्दी से ढक्कन बंद भी कर दिया। चूहा अभी वहीं मौजूद था। वो बाहर आने के लिए उछल कूद कर रहा था, जबकि मेरा दिल धक धक कर रहा था। उस आदमी ने एक नज़र मेरे चेहरे पर डाली तो मेरी परेशानी भांप ली। कहने लगा, परेशान ना हो, मैं इसका कुछ करता हूँ। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और आंगन में पड़ी एक लकड़ी उठा ली। उसने उसे लकड़ी से चूहे पर वार करना चाहा तो मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, मशीन में नहीं, बाहर निकाल कर मारें, वरना सारी मशीन गंदी हो जाएगी। उसने सहमति में सिर हिलाया और चूहे को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। चूहा तो पहले ही निकलने को तैयार था, मगर वो लकड़ी पर बैठने को तैयार नहीं था। आदमी ने जोर का एक झटका देकर लकड़ी से चूहे को बाहर निकाला तो मैं उछलकर 2 कदम पीछे हट गई। चूहा मशीन से तो बाहर निकल आया था, मगर वो भागकर अंदर कमरों में घुस गया। वो आदमी उसके पीछे भागा, उसके साथ साथ मैं भी झाड़ू पकड़कर उसके पीछे होली। चूहा हमें पूरे घर में दौड़ाता फिर रहा था। वो कभी किसी चीज़ के नीचे घुस जाता तो कभी किसी कोने में छुप जाता। मेरी कोशिश थी कि उसे आज मार कर या किसी तरह घर से बाहर निकाल दूं। मुझे चूहों से बेहद डर लगता था, इसलिए मेरी चीखें भी साथ साथ जारी थीं। वो आदमी एक तो चूहे के अपने करीब आने से और दूसरा मेरी चीखों से उछल जाता, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं भी उसका हौसला बढ़ाती रही। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर सोफे के नीचे चूहे को ढूंढना शुरू कर दिया तो वो उसे किसी कोने में छुपा हुआ दिखाई दे गया।
उसने लकड़ी मार मार कर उसे बाहर निकाला। चूहे ने अंधेरे में छलांग लगाई तो मैं भी उसके साथ साथ उछल पड़ी। आखिरकार चूहे को बाहर जाने का रास्ता मिल गया और वो बाहरी दरवाजे की ओर भागा। वो आदमी और मैं भी उसके पीछे पीछे भागे। आदमी का पैर थोड़ा सा फिसला था, वो लड़खड़ा गया और मैं उससे पहले ही बाहर निकल आई। बाहर निकलकर मुझे चूहा तो कहीं दिखाई न दिया, मगर घर के बाहरी दरवाजे से मोटी ताजी चाची घर में अंदर आती दिखाई दी। मेरा दुपट्टा बेतरतीबी से मेरे पैरों में लिपट रहा था और मेरा सांस फूल रहा था। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं चाची को देखकर एकदम पत्थर बन गई थी, जबकि चाची मुझे इस हालत में देखकर हैरान थी। और अगले ही पल मेरे पीछे चूहे की तलाश में दौड़ता आता हुआ वो आदमी देखकर चाची का मुंह तो हैरत से खुला का खुला और आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आदमी भी हैरत से आंखें फाड़े चाची को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था एक मोटा ताज़ा चूहा एक मोटी ताजी औरत में कैसे बदल गया। कुछ ही पलों में उसे सब कुछ समझ आया तो वो चूहे की तलाश में इधर उधर देखता हुआ घर के बाहरी दरवाजे की ओर बढ़ गया, जबकि चाची वहीं खड़े होकर हंगामा करने लगी। तुझे शर्म नहीं आई? तू इतनी बड़ी बेहया निकली, तूने हमारे परिवार का नाम डुबो दिया। दरवाजे से निकलता वो आदमी वहीं रुक गया और मुड़कर चाची को देखने लगा। मैं तो अपनी जगह पर साकित खड़ी थी। मेरे बदन में जैसे लहू नहीं रहा था। मैं जानती थी चाची अब क्या ड्रामा करने वाली थी। उन्होंने अपनी तरफ से मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। इस जुर्म पर तो वो मेरी 7 पुश्तों को भी माफ़ नहीं करती। वो अपने सिवा किसी को बोलने का मौका ही कब देती थी। मैंने उन्हें हाथ के इशारे से कई बार रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो आदमी दरवाजे के बीचों बीच खड़ा चाची के बयान को दिलचस्पी से सुन रहा था। चाची ऐसे रोना पीटना कर रही थीं जैसे भगवान न करे उनके सामने कोई अर्थी पड़ी हो। निकाल दी ना अर्थी तूने अपने बाप की इज्जत की। मुझे पहले ही तुझसे ऐसी ही उम्मीद थी। चलो ये तो शुक्र था कि मैं चाची की उम्मीदों पर खरी उतरी थी। चाची को तो खुश होना चाहिए था कि उन्होंने जो उम्मीद मुझसे लगाई थी मैंने उन्हें निराश नहीं किया था, मगर फिर भी ना जाने क्यों वो रो रही थीं। चाची मेरी बात तो सुने, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब उन्होंने साफ साफ मुझ पर इल्ज़ाम लगाया तो मुझे बोलना ही पड़ा। घर में चूहा घुस आया था और मैंने इस आदमी को चूहे को बाहर निकालने के लिए बुलाया था। मैंने अपनी सफाई दी, मगर चाची की रोती मोटी आवाज़ में मेरी नाजुक सी आवाज़ कहाँ सुनाई देनी थी। चाची अपने आप में मगन लहक लहक कर गाना गाने कैसे अंदाज में सीना पीटती रोने में व्यस्त थीं। वो आदमी शायद चाची के रोने से अब बेजार हो गया था, इसीलिए उसने घर से बाहर कदम रख दिया। चाची की पीठ उस आदमी की तरफ थी, इसलिए चाची को अभी तक ये मालूम न हो सका था कि वो अभी यहीं मौजूद है, जबकि मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थी। अभी उस आदमी ने एक कदम बाहर रखा ही था कि चाची बिजली की सी तेजी से मेरी तरफ बढ़ी थी। वो आदमी चाची को अपनी जगह से हिलता देखकर फिर से रुक गया। मैं भी चाची को अपनी तरफ बढ़ता देखकर डर गई थी। ये तो चूहे से भी ज़्यादा खतरनाक हमला था। चाची ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा तो वो आदमी अंदर आ गया। शायद वो मुझे चाची से बचाना चाहता था, मगर अगले ही पल चाची ने मेरा हाथ पकड़कर उंगली से अंगूठी नोच कर उतार ली थी। तेरा मेरे बेटे के साथ रिश्ता ख़त्म। चाची ने हाथ उठाकर हिंदी फिल्मों के विलन की तरह ऐलान किया तो मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क न पड़ा, मगर वो आदमी अपनी जगह सन्नाटे में रह गया था। ये आप क्या कह रही हैं? वो जल्दी से आगे बढ़ा तो चाची को एहसास हुआ कि वो अभी तक यहीं मौजूद था। चाची ने मुड़कर उसे खूंखार नज़रों से घूरा। तुम अभी तक यहीं पर हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम कितने ढीठ और बेशर्म हो, रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद अपनी शक्ल यहीं लिए खड़े हो। चाची ने अब उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और बोलने का मौका न दिया। मुझे तो चाची के बारे में पहले ही मालूम था, मगर वो बेचारा बेखबर था। वो लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर नकार खाने में उसकी आवाज़ कौन सुनता। चाची अपना फैसला सुनाकर और मंगनी की अंगूठी की बजाय मेरी पीतल की अंगूठी उतार कर तो नकती हुई चली गई थी, जबकि वो आदमी कभी बाहर जाती चाची को और कभी मेरी शक्ल देखता। मुझे मंगनी टूटने का अफसोस सिर्फ इसलिए था क्योंकि पापा ने बड़ी खुशदिली से मेरी मंगनी राहुल से की थी। मुझे अंदाज़ा था कि पापा का दिल कितना दुखी होगा, और जब चाची पापा की बेटी पर इल्ज़ाम लगाएंगी तो उनकी क्या हालत होगी। इससे ज़्यादा मुझे इस रिश्ते से कोई मतलब न था। बहुत अफसोस हुआ आपको ये सब सहना पड़ा। उस आदमी ने मेरे चेहरे पर नज़र डालते हुए अफसोस का इजहार किया तो मैंने पहली बार नज़र उठाकर उसका चेहरा गौर से देखा। पहले तो चूहे के डर से और फिर चाची के खौफ से मैंने उस आदमी पर ज़्यादा गौर ही नहीं किया था।
वो उचित कद काठी का और दराज कद का था। उसके चेहरे पर घनी मूछें उसे रौबदार बना रही थीं। मगर वो जिस तरह से चूहे को मारने की कोशिश करता रहा था और चूहे को अपने करीब आने पर उछल जाता था, उसका ख्याल करते ही मुझे हंसी आ गई और मैं खिलखिलाकर हंस दी। उसने हैरानी से मेरे चेहरे की तरफ देखा तो कुछ पलों तक देखता ही रह गया। मेरी हंसी थमी तो वो चौंक गया। आप हंस क्यों रही थीं? वो दरअसल मुझे याद आ गया था जैसे आप उस चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरी बात सुनकर वो भी मुस्कुरा दिया और दरवाजे की तरफ चल दिया। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले वो मुड़कर मुस्कुराया था और मुझे देखा था तो मैं भी मुस्कुरा दी। शाम को घर में अदालत लग चुकी थी। चाची ने ना जाने इतने घंटे कैसे सब्र किया होगा। अम्मा के आते ही वो घर में मौजूद थीं और अम्मा को मेरी आज की कारस्तानी बड़ा चढ़ाकर सुना रही थीं। वो आदमी कौन था और उसका इस घर में क्या काम था? अम्मा ने भी हैरत से मुझसे सवाल किया। मेरी माँ को मुझ पर विश्वास था, मगर अकेली लड़की के साथ किसी आदमी का घर में मौजूद होना अजीब बात थी। मुझसे इस बारे में सवाल करना अम्मा का हक था। मैंने अम्मा को सारी बात बताई तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। मुझे तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उम्मीद न थी, अम्मा ने अफसोस से कहा। अम्मा, मैं घर पर अकेली थी, मैं डर गई थी। वो इतना बड़ा चूहा था। मैंने हाथ के इशारे से उसका साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया था। जितना भी बड़ा चूहा था आखिर चूहा ही था ना, कोई शेर तो ना था कि तुझे यूँ राह चलते आदमी को घर में घुसाना पड़ा। अम्मा का अफसोस तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं हैरान थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था। चूहा तो बचकर साफ निकल गया था। पापा और चाचा के आने तक चाची वहीं मौजूद रहीं और जितना हंगामा कर सकती थीं करती रहीं। अम्मा सर पकड़े उनकी बातें सुनती रहीं। मेरा दिल तो चाहा कि चाची को हाथ पकड़कर घर से चलता करूं, मगर मेरे नाजुक से हाथों में अकेले चाची को खींचना आसान न था। यही सोचकर खुद को रोके रखा और अम्मा तो इस मामले में मेरा कभी भी साथ न देती, इसलिए मैं भी चुप करके बैठी रही। पापा और चाचा के आते ही एक नया मोर्चा खुल गया था। उन दोनों में से किसी को भी चाची की बात का यकीन न था, मगर जब मैंने उस आदमी को अंदर बुलाने की बात बताई तो दोनों हैरान थे। पापा ने भी मुझे ही डांटा था। पापा ने चाची के सामने हाथ जोड़ दिए। ये नादान है, इसकी नादानी समझकर इसको माफ़ कर दो। अभी इसको इतनी अकल समझ नहीं है। अरे वाह, कैसे अकल समझ नहीं है? चाची ने हाथ नचाया। तड़तड़ जवाब देने तो इसको खूब आते हैं, पर इतनी समझ नहीं कि एक अनजान आदमी को घर में नहीं घुसाना चाहिए। ये आपकी गलत परवरिश का हिस्सा है भाई साहब, बुरा मत मानना। आपकी परवरिश में अच्छी खासी कमी रह गई है। मैंने तो अपनी बच्ची समझकर ये रिश्ता किया था, मगर अब मैं बाज आई। अब मुझे कोई भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं कर सकता। सुन लो तुम भी। अब की बार उन्होंने घूर कर राजू चाचा की तरफ देखा तो वो भी अपनी जगह पर सहम कर रह गए। चलो जी, चलते हैं। चाची ने अपने दुपट्टे का पल्लू मारा और चाचा को चलने का इशारा किया तो वो सर झुकाए उनके पीछे चल दिए। अम्मा, मैंने रोती हुई शक्ल बनाकर अम्मा की तरफ देखा तो वो गुस्से से बोली, अब क्यों रो रही हो? जो करना था कर दिया। अम्मा, लेकिन मेरी अंगूठी तो चाची से ले दो। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी उंगली से उतार कर ले ली थी। मैंने अपनी खाली हाथ अम्मा को दिखाए। अरे पगली, मंगनी की अंगूठी लड़के वाले वापस ले जाते हैं जब मंगनी टूटती है, अम्मा ने बेध्यानी में मुझे समझाया। मगर अम्मा, मंगनी की अंगूठी तो तुमने अलमारी में संभाल कर रख दी थी। वो तो मेरी अंगूठी थी जो मैं मेले से लाई थी। अम्मा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर मेरे कंधे पर 2 हाथ जड़ दिए। घर में एक गहरा अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। परी और सारा कब की सो चुकी थीं, जबकि अम्मा पापा अपने अपने बिस्तरों पर चुपचाप लेटे थे। मैं जानती थी कि वे दोनों ही जाग रहे थे, मगर एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। शायद वे गहरे सदमे में थे। मेरी मंगनी टूटना कोई छोटी बात न थी जितनी मुझे लगी थी। मेरे माँ बाप दोनों ही अफसोस और सदमे में थे और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। जिंदगी कुछ ही दिनों में सामान्य हो गई थी। मैं अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई, जबकि अम्मा पापा अपनी ज़िंदगी में लग गए। लेकिन मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही वे एक पल को चुप जरूर हो जाते थे। शायद उनका दिली अफसोस अभी तक कम नहीं हुआ था, मगर मुझे अब काफ़ी तसल्ली थी। कुछ समय बाद वे सब भूल जाते। कॉलेज में दाखिले शुरू हुए तो मेरी सभी दोस्तों ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। मैं भी अम्मा के पीछे पड़ गई कि मुझे कॉलेज में दाखिला दिला दें। चाची ने तो मेरे आगे पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी थी, मगर शुक्र था कि मैं अब पढ़ सकती थी, इसलिए अम्मा ने मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया और मैं कॉलेज जाने लगी। कॉलेज की ज़िंदगी ही अलग थी। वहाँ जाकर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं घर के कामों और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी।
एक दिन मैं परी और सारा की जिद करने पर उन्हें पार्क ले गई तो मुझे पार्क में वही आदमी दिखाई दिया। वो मुझे देखते ही मेरे करीब आ गया और मेरा हालचाल पूछने लगा। मैंने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और बस औपचारिक हाय हेलो करके आगे बढ़ गई। उस आदमी की वजह से मेरी मंगनी टूटी थी। मैं जानती थी कि उसकी कोई गलती नहीं थी, मगर फिर भी मैंने उसे घर पर बुलाकर गलती की थी और अपने अम्मा पापा को दुख पहुंचाया था। इसलिए मैं उससे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती थी। उस दिन के बाद भी वो मुझे कई बार रास्ते में आता जाता दिखाई दिया। मेरा कॉलेज घर से करीब ही था। मैं वो रास्ता पैदल ही तय कर लिया करती थी, मगर मैंने उसे किनारा कर लिया था और हमेशा उसे नज़रअंदाज करती रही। वो भी हैरान था कि मुझे क्या हो गया था। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि वो आदमी ना जाने कब मेरे बराबर में आ गया। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अगर आप कुछ पल रुककर मेरी बात सुन लें तो आपका मुझ पर एहसान होगा। न जाने उसे क्या ज़रूरी बात करनी थी। उसने भी मुझ पर एक एहसान किया था। उस चूहे को घर से भगाने में मेरी मदद की थी। आज शायद वही और एहसान उतारने का समय था, इसलिए मैं उसकी बात सुनने के लिए रुक गई। वो मुझे लेकर पार्क में चला आया और कहने लगा, मेरा नाम प्रेम है। जैसे ही मैं बेंच पर बैठी थी उसने अपना परिचय करवाया। आज पहली बार मुझे उसका नाम मालूम हुआ था। दरअसल घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। वे मेरी शादी करना चाहते हैं, मगर मेरे दिल को कोई लड़की नहीं भाती। मैं हैरान थी कि ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहा था। क्यों नहीं भाती? मैंने बेसाख्ती से पूछ लिया। वो इसलिए क्योंकि मेरे दिल को आप भा चुकी हैं। उसके इतने स्पष्ट इकरार पर मैंने हैरान होकर उसे देखा। उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कान देखकर कुछ पलों में मुझे उसकी बात समझ आई तो मैं शर्मिंदा हो गई और मैंने नज़रें झुका लीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। उसने आपकी साफ साफ अपना प्रस्ताव मेरे सामने रखा तो मेरी हैरानी की कोई हद न थी। अरे ऐसा कैसे संभव है? क्यों संभव नहीं? वो तुरंत बोला। आपकी मंगनी तो टूट चुकी है, तो आपके माता पिता ने आपकी कहीं तो शादी करनी ही है, तो फिर मैं क्यों नहीं? उसने अपने आप को मुझसे शादी करने के लिए पेश किया। नहीं, बात दरअसल ये है कि चाची ने पहले ही इल्ज़ाम लगाया था कि मेरा आपके साथ कोई चक्कर चल रहा है। अगर आपकी शादी मेरे साथ हो गई तो चाची का शक तो यकीन में बदल जाएगा। मैंने उसे अकल की बात समझाई तो उसे भी समझ आ गई। अच्छा, उसने बड़ा खींच कर पीड़ा भरे अंदाज में कहा। मगर चाची की सोच से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? उनके बेटे से तो आपकी मंगनी ख़त्म हो गई है। अब जो भी समझती हैं समझती रहें। आप अपनी ज़िंदगी और भविष्य के बारे में सोचें। आपके भविष्य पर चाची की सोच को असरअंदाज नहीं होना चाहिए। उसकी बात मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी। आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो आप रहने दो, आप ये फैसला अपने माँ बाप पर छोड़ दो। अगर मेरे माँ बाप आपके घर मेरा रिश्ता लेकर आएँ तो आप बस इनकार मत करना। उसने मुझे राजदारी से समझाया तो मैंने भी सहमति में सर हिला दिया और वहाँ से उठकर घर चली आई। मैंने अम्मा बाबा को अभी तक ये बात नहीं बताई थी। मुझे खुद भी प्रेम की बात पर यकीन नहीं था। न जाने वो सच भी कह रहा था या ऐसे ही मेरे साथ समय गुजारना चाहता था, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार किए रखी थी। मगर अगली ही शाम जब घर में कुछ मेहमानों के आने पर मैं चौंक गई थी। वो एक आदमी और एक औरत थे। पापा तो उनके सामने बिछे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में दरवाजे से अंदर आने वाले प्रेम को देखकर मैं हैरान रह गई थी। वो शायद बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करके अंदर आया था। वो अपने मम्मी पापा को ले आया था, मगर पापा उन्हें पहले से ही जानते थे। पापा ने अंदर आकर अम्मा को बताया कि उनके कारखाने का मालिक अपने बेटे के साथ आया है। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। अम्मा पापा उनकी खातिरदारी में लग गए। पापा का तो बस नहीं चल रहा था कि वे अपना दिल निकाल कर उनके कदमों में पेश कर दें। उस औरत ने प्रेम से मेरे रिश्ते की बात की तो अम्मा पापा दोनों की ही आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैं भी हैरान थी, क्योंकि मुझे उस दिन प्रेम की बात पर कोई यकीन नहीं आया था। वो पापा के कारखाने का मालिक होकर भी अपने कारखाने में काम करने वाले की बेटी से शादी करने का ख्वाहिशमंद था, जबकि उसके माँ बाप को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। मुझे इस बात पर हैरानी थी, मगर ये कैसे मुमकिन है? पापा की आवाज़ काँप गई थी। क्यों मुमकिन क्यों नहीं है? आपकी बेटी इतनी प्यारी है। प्रेम की माँ ने प्यार से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मगर हम बहुत गरीब लोग हैं, आपका मुकाबला नहीं कर सकते। पापा के दिल की बात उनकी ज़बान पर आई थी। यह आपने क्या बात कह दी भाई साहब? प्रेम की माँ बोली। आप हक हलाल की रोजी कमाते हैं और उसी कमाई से आपने अपने बच्चों की परवरिश की है, और आपकी बेटियाँ कितनी प्यारी हैं। ऐसे में आप गरीब कैसे हो सकते हैं? इंसान की दौलत उसकी औलाद और अच्छी परवरिश होती है, ना कि उसकी ज़मीन जायदाद।
वो कितने अच्छे ख्यालात की मालिक थीं। ऐसी औरतें तो ड्रामों और अफसानों में हुआ करती हैं। मुझे तो हकीकत में चाची जैसी औरतों से ही वास्ता पड़ा था, इसलिए मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी। वो किसी और ही दुनिया की लगती थीं। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। हम दौलत और जायदाद के पीछे नहीं भागते, क्योंकि हमारे पास पहले से ही भगवान का दिया सब कुछ है, इसलिए और हमें ज़्यादा का कोई लालच नहीं। हमें और किसी चीज़ का लालच नहीं है। आप अपनी बेटी हमें सौंप दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी बेटी का अपनी बेटी से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। इस बार प्रेम के पिता बोले थे, मुझे हमेशा से बेटी की ख्वाहिश थी, मगर भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी बहू को हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखूँगा। और आपकी इतनी प्यारी सी बेटी जब हमारे घर में आ बसेगी तो हमारे घर में तो खूब ही रौनक लग जाएगी। प्रेम के पिता ने उठकर मेरे सिर पर हाथ रखा और पापा से अनुरोध किया। पापा ने खुशी के मारे सहमति में सिर हिला दिया। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने एमए का इम्तिहान पास किया तो पापा ने मेरी शादी की तारीख रख दी और मैं विदा होकर प्रेम के साथ चली आई। और शादी की पहली रात जब प्रेम मेरे पास आया तो उसके हाथों में मुंह दिखाई का तोहफा था। उसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। एक गुलाब का फूल था। मैंने कहा, आप शादी की पहली रात मुझे सिर्फ एक फूल देंगे? मेरे मासूम से सवाल पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा था। कहने लगा, नहीं, ये तो बस मैं अपने फूल के लिए फूल लेकर आया था, लेकिन मेरे फूल के आगे तो इस गुलाब के फूल की खूबसूरती भी कम है। ये कहते कहते उसने मेरी उंगली में डायमंड की रिंग पहना दी थी और मेरे हाथों को चूम लिया था। मैंने शर्माकर अपना चेहरा झुका लिया। प्रेम ने अपने हाथों से मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाते हुए कहा था, वैसे पूजा, तुम्हें एक सच्चाई बतानी थी। सोच रहा हूँ बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करने से पहले आपस में कोई भी बात न छुपाएं, और इसीलिए मैं अपनी ये सबसे बड़ी सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको बाद में पता चलेगा तो ऐसा ना हो कि आपको दुख पहुँचे। प्रेम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा था। अरे, मैंने कहानियों और अफसानों में यही तो पढ़ा था कि अमीर लोग गरीबों की बेटियां इसीलिए ब्याह लेते हैं कि उनके बेटों में कमी होती है। या तो वो नामर्द होते हैं, या पहले से शादीशुदा होते हैं, या फिर साइको पेशेंट होते हैं। अब तो मेरा दिल जोरों से धक धक करने लगा था। जरूर प्रेम में कोई गड़बड़ थी। हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई थी। यहाँ तक कि डर के मारे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे रोता देखकर प्रेम एकदम से घबरा गया। कहने लगा, अरे, आपने रोना क्यों शुरू कर दिया? अभी तो मैंने अपनी सच्चाई भी आपको नहीं बताई है। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मैंने कहा, बस ऐसे ही, मुझे अपने घर वालों की याद आ रही थी, इसीलिए रोना आ गया। आप मुझे अपनी सच्चाई बताएं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी आवाज़ किसी कुएं से आ रही हो। मेरा दिल डूब रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, प्रेम की सच्चाई सुनने के लिए मुझे हिम्मत देना। प्रेम ने मेरे हाथों को थामा और कहने लगा, जानती हो, उस दिन जब तुमने मुझे अपने घर पर बुलाया था तो मैं तो उसी दिन तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुम्हारे चेहरे पर ऐसी बला की मासूमियत थी कि मेरी नज़रें तुम्हारे चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। और जब तुमने मुझे अंदर बुलाया और जब मुझे वो चूहे वाला काम सौंपा था, सच कहता हूँ, तुमसे ज़्यादा तो मेरी जान निकल गई थी। मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। बस यही मेरी सच्चाई है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। प्रेम की सच्चाई सुनकर मेरी सांस बाहर हुई थी, बल्कि मेरी एक जोरदार हंसी भी निकल गई थी। मैं तो ना जाने क्या समझ बैठी थी। कहने लगा, तुम्हारी नज़रों में मैं अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए दिल मजबूत करके उस चूहे को बाहर भगा रहा था। लेकिन मैं ही जानता हूँ, उस वक्त मेरी जान सूली पर अटकी हुई थी। अगली बार खिलखिलाकर हंसने की हम दोनों की बारी थी। हंसते हंसते मैं प्रेम के कंधे से लग गई थी और प्रेम ने भी प्यार से मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। प्रेम ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे अपनी किस्मत पर शक होने लगता था। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, क्योंकि विश्वास ही नहीं आता था कि प्रेम जैसा इंसान भी मेरे जीवन में आ सकता है। प्रेम खुद भी पढ़ा लिखा था और उसे शौक था कि उसकी बीवी भी पढ़ी लिखी हो, इसलिए उसने मुझे आगे पढ़ने से नहीं रोका और मैंने अपनी पढ़ाई शादी के बाद भी जारी रखी। प्रेम मुझे बहुत चाहता है, वो एक अच्छा पति है, उसे मेरी मासूमियत भा गई है। मैं अपने भगवान की आभारी थी जिसने मुझे उस राहुल से बचाकर प्रेम जैसा जीवन साथी दिया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी प्रेम और पूजा के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए दोस्तों आप अपने नाम मुझे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी भी लेकर ज़रूर आऊँगी।
बट इसके लिए आपको मुझे एक दो बार रिमाइंड कराना पड़ेगा और अपनी स्टोरी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तभी आपको अपने नाम की स्टोरी मिलेगी।